इसमें मजा आना चाहिए कि आपको परमात्मा ने ऐसा काम दे दिया। अब देखो ये काम क्या है, कितना खतरनाक काम है। जो आदमी सोच रहा है कि उसको 10,000 आ जाए जीवन में, महीने अगर वो 20,000 रुपए कमा ले तो उसका सपना पूरा हो जाएगा। 30-40 हजार की नौकरी अगर किसी इंसान की लग जाए तो अपने आप को मुखिया समझने लगता है। 1 लाख की नौकरी वाला प्रधानमंत्री समझता है खुद को कि अब मैं ही देश चला रहा हूं। मुझे लगता है अब मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूं। ऐसे लोगों को आपके पास मौका है उनसे मिलके, उनसे बात करके उनके सपने को बड़ा करने का। यह बहुत बड़ा काम है। इस काम का अलग मजा है साहब, चाहे वो जुड़े या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जुड़े या ना जुड़े। आपको यह काम मिला है और आपको यह मौका मिला है कि आप किसी इंसान की ड्रीम्स, अच्छा अगर आपके सपने बड़े होंगे तो आप किसी भी फील्ड में लंबा चलेंगे। अगर आपके सपने छोटे होंगे तो आप किसी भी फील्ड में छोटा चलेंगे, क्योंकि कुल मिला के इंसान काम नहीं करता, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। आप मेहनत नहीं कर सकते, आपके ड्रीम्स आपसे मेहनत करवाते हैं। कौन लोग हैं जो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम करते हैं? कई ऐसे लोग हैं जो बिहार से जाते हैं, कहां पे, मुखर्जी नगर दिल्ली में जाते हैं और 17 घंटे पढ़ते हैं साहब, दिन में 17 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे पढ़ते हैं। ये कौन लोग हैं जिनको आईएएस बनने का सपना है कि मुझे यूपीएससी क्रैक कर रहा है? तो वो जो इंसान जो 17 घंटे पढ़ रहा है, 18 घंटे पढ़ रहा है साहब, वो नहीं पढ़ रहा, उसका सपना उसको पढ़वा रहा है। अगर वही इंसान क्लर्क बनने का सपना देखता तो कभी 17 घंटे नहीं पढ़ पाता। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि एक इंसान को चपरासी बनना है, क्लर्क बनना है और वो 17 घंटे पढ़ रहा है साहब। उसके सपने में जान ही नहीं है, और जिस सपने में जान नहीं है वो आप में जान कहां से डालेगा साहब? सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि पूरा कैसे होगा। राइट, तुमको डर लग रहा है ये पूरा कैसे होगा। सपना देखो इतना बड़ा, तुमको डर लगे कि ये पूरा कैसे होगा, मेरे जैसा इंसान कैसे पूरा करेगा इसको। तुम्हें लगना चाहिए कि मेरे जैसा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग वैसा सपना देखते हैं जिसमें डर ना लगे। इस दुनिया में 90% लोग वैसा सपना देखते हैं जिसमें उनको डर ना लगे। अगर गाड़ी खरीदनी है, कोई बात नहीं, छोटी कार से शुरू कर दो, लेकिन छोटी कार सपना नहीं होना चाहिए। भैया मैं 5 लाख की गाड़ी से कार की शुरुआत कर दूंगा, 8 लाख की गाड़ी से कार की शुरुआत कर दूंगा, लेकिन वो सपना नहीं होना चाहिए। सपना होना चाहिए कि मैं 1 करोड़ की कार से घूमूंगा। ये तो बस मैं सीखने के लिए ले रहा हूं 8-10 लाख की कार, ये सीखने के लिए रहा हूं साहब। आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। इस इंडस्ट्री में आपको कौन टिका के रखता है? ड्रीम। जिस इंसान के सपने बड़े हैं साहब, उसको हराना मुश्किल है ना। जिस इंसान के सपने बड़े हैं उसका हारना मुश्किल है, क्योंकि उसको आप हरा नहीं पाएंगे। कितना भी रिजेक्शन आए वो मैदान में टिका रहेगा। क्यों टिका रहता है ये भी जानो, क्योंकि उसको यह पता है कि इन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये इंडस्ट्री है, वो ये काम है, वो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग, और कुछ भी नहीं है। वो जानता है इस बात। जब आपके पास बड़े सपने होते हैं तो वो आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि ये सपने मेरे बस यहां से पूरे होंगे। मैं 1 करोड़ की कार पे अगर किसी भी दिन चलूंगा तो भैया डायरेक्ट सेलिंग से ही चलूंगा। सेकंड हैंड मारुति तो कोई खरीद सकता है, नालायक आदमी भी। 40 साल का आदमी, 50 साल का आदमी जो नौकरी कर रहा है साहब, मारुति तो वो भी ले सकता है, लेकिन 25 साल का लड़का जिसका अभी शादी ना हुआ, जिसकी शादी ना हुई हो, 26 साल का लड़का, अगर वो कभी 1 करोड़ की कार पे चलेगा तो साहब वो डायरेक्ट सेलिंग से ही होगा, और कहीं ये यहां से होगा, वो डायरेक्ट सेलिंग से होगा साहब। एक ऐसा आदमी जो अपनी क्लास का टॉपर नहीं है, एक ऐसा आदमी जो एजुकेशन में 99% नहीं लाता है, एक ऐसा आदमी जिसको सारा समाज समझता है कि इससे कुछ नहीं होगा, एक ऐसा आदमी जिसका परिवार कह रहा है कि तू एक नौकरी भी ले ले तो काफी है,
अगर वो आदमी ये बोलने का और ये ख्वाब देखने का हिम्मत कर सकता है कि एक दिन साला पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, जमाना बदल दूंगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से होगा। बाकी के डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली प्लेटफॉर्म। और हम नहीं है साहब। तो डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आ गए ना, तो आप इतना समझिए कि ईश्वर की कृपा है आप पे। गॉड लव्स यू। अगर ईश्वर आपसे मोहब्बत ना करता तो डायरेक्ट सेलिंग आपके पास आती जरूर, समझ में नहीं आती। काम आता, लोग आते, बुलावा आता, आप भी आते, लेकिन साहब दिमाग बंद रहता, दिमाग नहीं खुलता। बिना ईश्वर की कृपा के आप इस काम में आ ही नहीं सकते। यह काम कई बार बड़े बड़े एमबीए वाले को समझ में नहीं आता, इंजीनियर को समझ में नहीं आता, पीएचडी वालों को समझ में नहीं आता, और कभी कभी 8वां फेल इंसान समझ लेता है। और साला वो पीएचडी वाले लोग और एमबीए करने वाले लोग किसी कार की शोरूम में, मर्सिडीज में कार बेच रहे होते हैं, और ये 8वां फेल जाके बोलता है मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मैं खरीदने के लिए आ रहा है। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर। ये पावर है साहब। इस इंडस्ट्री को हल्के में मत लो। और वही लोग छोड़ के जाते हैं जिनको पता ही नहीं चला आए कहां थे। जिसको ये ना पता चले कि आया कहां था, वो तो लौट जाएगा ना साहब। जिसको ये ना पता चले कि जिंदगी क्या थी, वो तो गंवा देगा ना साहब। जिसको ये ना पता चले कि पैसे की कीमत क्या होगी, वो तो बर्बाद कर देगा उसको। जिसको ये नहीं पता कि वक्त की कीमत क्या है, वो तो बर्बाद कर देगा। जब आपको कीमत पता नहीं होती तो आप किसी भी चीज को बर्बाद कर सकते हैं, किसी भी चीज को छोड़ सकते हैं, किसी भी चीज को गंवा सकते हैं। लेकिन जब आपको कीमत पता चलती है, जब आप समझ जाते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज है जो मेरे हाथ में आई है, जब आप ये जान जाते हैं कि जिंदगी में ये चीज भगवान के आशीर्वाद से मुझे मिला है, तो फिर पूरी दुनिया भी मिलके छुड़ाना चाहे तो साला दुनिया छोड़ दोगे, वो काम नहीं छोड़ोगे जो तुम्हें मिला है। आपको कीमत पता चलनी चाहिए साहब। दुर्भाग्य ये है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी 70% लोगों को इसकी कीमत नहीं पता चलती। वो समझ ही नहीं पाता क्या मिला है साहब। उसको लग रहा है 10-20 हजार रुपए लगा दिए। भैया 10-20 हजार तुमने लगाए हैं, 10-20 लाख नहीं लगाया तुमने। 10-20 हजार की कोई औकात नहीं है। हम 2024 में हम लोग हैं, यहां 10-20 हजार के तो जूते आते हैं। अब 10-20 हजार के तो जूते आते हैं साहब। आप किसी भी अच्छे शोरूम में जाइए जूते के, वहां देखिए जूता 10-20 हजार का जूता आता है साहब। और अगर 2024 में आप ही के शहर में किसी शोरूम में 10-20 हजार का जूता बिक रहा है, यानी कोई तो खरीद रहा होगा, कोई तो खरीद रहा होगा ना। तो वो खरीद के कहां पहनता होगा? माथे पे। कि 20 हजार का जूता है, माथा पे पहनेंगे। 10 हजार का जूता है, माथा पे पहनेंगे। कहां पहनता होगा? कहां पहनता होगा? प्यार मत बोलो, लात बोलो, लात। कहां लगाता होगा उसको? लात में। कहां पहनता होगा? लात में। इसी दुनिया में, इसी 2024 में कुछ लोग 20 हजार और 10 हजार अपनी लात में लगा रहे हैं। अरे साला क्या इतने गए गुजरे कि अपने ख्वाब में ना लगा पाए? कोई लात में लगा सकता, अपने ख्वाब में नहीं लगा सकते। लोग फालतू का डराते हैं तुमको, समाज फालतू का डराता है। 20 हजार लगा कहा 20 हजार दे दिए। और कई बार आदमी को लगता है कि 20 हजार नहीं दिया, 2-4 जन्म दे दिया, अब 2-4 कट्ठा जमीन बेच दिया। अरे नालायक, 20 ही हजार लगा था, 10 ही हजार लगा था, 85 हजार लगा था। ये कोई पैसा नहीं था। तुम बहुत बड़ी चीज थे, तुम करोड़ों के आदमी थे, और तुमको कुछ निकम्मे लोग 20 हजार में डरा के गए, और तुम डर भी गए। वो आदमी जिसने तुम्हें डराया वो निकम्मा, तुम उसके बाप, तुमने उस पे विश्वास किया। एक डरे हुए आदमी पे विश्वास करके क्या आज तक किसी ने इतिहास रचा साहब? अरे साला विश्वास उस पे करो जिसको तुमको देख के लगे कि साला ऐसा बनने का है, और कैसे, और कहीं ऐसा बनने का है मेरे को, राइडा ऐसा बनूंगा। लोगों की कमियां क्या है? उस आदमी पे विश्वास। तुम जिस पे विश्वास कर रहे हो, खुद से पूछो, क्या तुम वैसा बनना चाहते हो? तुम जिस पे विश्वास कर रहे हो, एक बार अपने आप से पूछो, क्या तुम वैसा बनना चाहते हो?
अगर तुम्हारे दिल से आवाज आती है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहता हूं, वो जो आदमी 20,000 लगाने से डर रहा है, मेरी बात लिख के रखना, साला जीवन में कभी 20,000 का जूता तो नहीं पहन पाएगा, गारंटी दे रहा हूं। जो 20,000 धंधे में लगाने से डर रहा है साहब, जो 20,000 अपने ख्वाब में लगाने